And while AIIMS Director Randeep Guleria has said India is all set for a vaccine, it might take a few months because several human trials though are underway. Security aspects also need to be considered. So by end of this year or early next year is when India can expect a vaccine. Not just that, the AIIMS director also said that India could cater for vaccine not just for our country but for the entire world. Listen into that special conversation, giving out those exclusive details, AIIMS director Randeep Guleria. हमारे साथ है एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सर। एक बहुत बड़ा ये बैंक प्लाज्मा डोनेशन जो कैंप है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, क्या मानते हैं कितना फ़ायदा होगा इसका आगे आने वाले समय में? प्लाज्मा डोनेशन है कन्वलेसेंट प्लाज्मा, जो लोग जिनको कोविड हुआ है और जो रिकवर हो गए हैं उनका प्लाज्मा जो है एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि ये लोग जो रिकवर हो गए इनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ हैं जो पैसिव इम्यूनिटी दे सकता है और लोगों को प्रोटेक्शन दे सकता है जो कोविड से संक्रमित हैं। मेरा ये मानना है कि इसके लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए, स्पेशली जो कोविड से अफेक्ट होकर ठीक हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग डरते हैं, कुछ को लगता है कि ब्लड देने से कमज़ोरी हो जाएगी। तो आज दिल्ली पुलिस ने एक कैंपेन शुरू किया है और उनके जो ऑफिसर्स हैं जो कोविड से ठीक हो गए हैं वो आगे आए हैं और पूरा हफ्ता भर वो डोनेट करेंगे। आज 26 लोगों ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया है और मेरा ये मानना है कि ये 100 से ज़्यादा 200-300 लोग जो हैं ये आके ब्लड डोनेट करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि इनका एग्जाम्पल देख के और जो लोग हैं समाज में जिनको जो कोविड से रिकवर हो गए हैं और जो चाहते हैं वो आगे आएँ, एम्स के ब्लड बैंक को अप्रोच करें और अपना ब्लड दें, जिससे कई लोगों की जान बच पाएँ। और एक बहुत नोबल इनिशिएटिव है और दिल्ली पुलिस के अलावा और जो लोग हैं वो भी इसमें जुड़े। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम एक वैक्सीन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप मानते हैं जल्द भारत की अपनी एक इंडिजिनस वैक्सीन होगी? भारत की वैक्सीन ज़रूर होगी, क्योंकि एक नहीं 3-4 ट्रायल्स हो रही हैं। फ़ेज़ 1 ट्रायल शुरू हो गई हैं। कल से एम्स में भी पेशेंट्स जो हैं हेल्थ वॉलंटियर्स के साथ वैक्सीन उनको लगा के देखी जाएगी। लेकिन वैक्सीन का जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। पहले आप ह्यूमंस में ट्रायल करके देखेंगे कि वैक्सीन सेफ़ है, फिर देखोगे कि वो इफ़ेक्टिव है, वो प्रोटेक्शन देती है और जो लोग जिनको कोरोना से एक्सपोजर होता है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं या नहीं। फिर हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसमें कितनी सेफ्टी है, बुज़ुर्ग लोग हैं, डायबिटिक लोग हैं, बच्चे हैं। तो इस सारे जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सेफ्टी एंड एफिकेसी आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद मास प्रोडक्शन है और भारत में इतनी कैपेसिटी है कि वो भारत के लिए नहीं सारी दुनिया के लिए वैक्सीन बना सकते हैं। तो मेरा मानना ये भी है कि वैक्सीन अगर कहीं भी बनेगी, मेजॉरिटी जो उसकी प्रोडक्शन होगी वो इंडिया में ही होगी। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है कि टाइमलाइन कब तक होगा, कब तक ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आ जाए? देखिए, टाइमलाइन डिपेंड करता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो, सेफ रहे वैक्सीन, ऐसा ना हो कि उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आए, एफिकेशियस रहे। तो डेफिनेट टाइमलाइन देना तो मुश्किल है। जो जनरल लोगों की उम्मीद है कि साल के एंड तक या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक हमारे पास एक वैक्सीन हो जाए। नेक्स्ट ईयर जनवरी-फरवरी तक हम दे सकते हैं, उम्मीद यही है। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा, आपने कहा था कुछ दिनों पहले कि जुलाई मिड तक जो है हम पीक देख सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि पीक पर हम पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं? पीक का जो है ना, हर एक अलग एरियाज़ में अलग टाइम पे पीक होगा। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हम देखें तो अब केसेस कुछ हद तक कम होने लगे हैं और अगर हम अपनी पूरी आइसोलेशन और पूरे अपने आपको सतर्क रखें तो दिल्ली में केसेस आस्ते आस्ते कम होंगे। कई और शहर हैं, अहमदाबाद है, मुंबई है, वहाँ पे केसेस कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि अब फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व और डाउनवर्ड ट्रेंड हो रहा है। लेकिन और कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे अभी पीक आनी है, क्योंकि केसेस अब ज़्यादा आने लगे हैं, जैसे बिहार है, पटना है या गुवाहाटी है। तो मेरा ये मानना है कि अलग अलग क्षेत्रों में पीक अलग अलग समय पे आएगा। ओवरऑल भारत में कब पीक आएगा और कम होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कई एरियाज़ में अब पीक आके कम होने लगे हैं केसेस। ज़रूरी है कि हम जब हम कहें कि केसेस कम हो रहे हैं तो हम ढील ना दें। हम ऐसे ना सोचें कि अब हम सब कुछ सोशल डिस्टेंस लगाना ज़रूरी है। हमने देखा यूएस में लोग कई जगह पीक आके कम हो गए थे, लेकिन लोगों ने फिर एकदम मिलना जुलना शुरू कर दिया और केसेस फिर से बढ़ गए। तो चाहे पीक आके कम हो जाएं केसेस, पूरे प्रिकॉशंस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड वॉशिंग, ये तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल भर हमें ये सब करना पड़ेगा, तभी हम केसेस को कंसिस्टेंटली कम रख पाएंगे। आखिरी प्रश्न लूँगा, ओवरऑल पीक आगे कम हो गया, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं। आप मानते हैं कि अब जो है पीक अगर लोग कंट्रोल करें तो पीक नहीं आएगा भारत? हाँ, जैसे जहाँ जहाँ पे केसेस कम हो रहे हैं, जैसे दिल्ली है और कुछ शहर हैं, वहाँ पे अगर हम सतर्क रहेंगे तो मेरा ये मानना है कि केसेस अब बढ़ेंगे नहीं। एक टाइम से दिल्ली में 4000 केसेस रोज़ के आ रहे थे,
अब 2500 के करीब हो गए हैं, 2000 भी हो जाते हैं, तो कम ट्रेंड इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड, बट यू हैव टू मेंटेन दैट। थैंक यू सो मच। सो ये थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि पीक जो है ओवरऑल आकर अब जो है भारत से जा चुका है, लेकिन ज़रूरी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जितनी भी अदर गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर फॉलो करें।